मेरे पास एक प्लान है। उसके लिए तुझे अपने गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा। उसको लगना चाहिए कि सब कुछ नॉर्मल है। श्योर? मेरे पास तेरे लिए कुछ है। ये क्या है? ये खाना बनाने की प्रतियोगिता है, बेस्ट बावर्ची। अगर तू इसमें जीतता तो तुझे पैसे भी मिलेंगे और फिर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में तेरे को खाना बनाने का मौका भी। लेकिन क्या? यही तो तेरा सपना है ना? और तूने ही तो बोला था तेरा असली पैशन बावर्ची बनना है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर डैडी जी को पता चला ना तो। पता चला तो क्या? देख, डर मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम कुछ बहाना बनाएंगे, किसी को कुछ खबर तक नहीं होगी। तो एक बार वो कंपटीशन जीत जाएगा ना तो कोई कुछ नहीं बोलेगा तुझे। लेकिन ये कॉन्टेस्ट तो कल है ना? तो क्या हुआ? तुझे कौन सी तैयारी की जरूरत है? अरे कल सारे बॉक्सिंग मैचेस लाइंड अप है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर की ट्रॉफी के लिए। नहीं, मैं नहीं जा सकता, स्पेशली आगरा, वो भी इस चीज के लिए। नहीं, डैडी जी को पता चल गया ना तो उल्टा लटका देंगे। आई हैव टू बी देयर यार। नहीं, मैं नहीं जा सकता। देख, हम दोनों में से फर्स्ट और सेकंड आते हैं हम दोनों ही। अगर कल हम दोनों ही नहीं आए तो कमेटी को मैच की तारीख आगे बढ़ानी पड़ेगी। मतलब ये कि क्वालिफायर राउंड में मैं बीमार होने की एक्टिंग कर लूंगी। सही है ना? अगर तू किसी को यहाँ मिलेगा ही नहीं और मैं बीमार हूं तो फिर तो मैच आगे बढ़ेगा ही। तुझे नहीं लगता ये तरीका काम करेगा? I don't know. लेकिन तुम मेरे लिए क्यों कर रही हो? क्यों? मैं तेरी दोस्त ना हूं? मेरी माँ के बाद ना तुमने मेरे असली पैशन को समझा है, तो मेरी दोस्त हो। अगर मैं तेरी दोस्त हूं तो फिर दोस्त की बात मान और ये बावर्ची कंपटीशन में जा। यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगी, ठीक है? देख, अगर तू मेरी जगह होता तो तू मेरी मदद ना करता? किसी को भी मेरे सपनों के रास्ते में नहीं आने देता ना? थैंक यू महक, तुम शायद मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मेरा और कोई दोस्त ना मुझे इतने अच्छे तरीके से समझता ही नहीं है। अच्छा सुन, किसी को बताना मत और आगरा में निकलने के लिए तैयारी कर। यहाँ पे मैं सब संभाल लूंगी और झूठ बोल दूंगी कि मैं कंपटीशन में नहीं आ रही। चलो बढ़िया, शौर्य मेरे झूठे जाल में फंस गया। अब आएगा मजा।
सर, शौर्य का मैसेज। हाँ, मैं निकल चुका हूँ। अब तू आराम कर, कल बड़ा दिन से। क्वालिफाइंग राउंड अभिनव कुमार और युवराज संकला के बीच में होगा और उसके ठीक बाद लाइट वेट कैटेगरी में ज्योति चिल्लर और अभिलाषा के बीच, हैवी वेट में उदय सिंह और शौर्य सिंह अहलावत के बीच मैच होगा। जुगराज जी, अब आप देखिए कैसे शौर्य मेरी वजह से इस बॉक्सिंग कंपटीशन से बाहर होगा। जुगराज जी, कितना वेट करें आपके बेटे का? 10 मिनट में अगर नहीं आया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सॉरी, रूल्स इज रूल। आप ही तो कहते हैं हमेशा, तो अब खुद भी रूल फॉलो कीजिए। आप उसका मैच लंच के बाद वाले स्लॉट में शिफ्ट कर दीजिए, अब तक आ जाएगा वो। मजाक चल रहा है क्या सर? 3 घंटे से वेट हो रहा है जनाब का, बाकी तो कोई मिसिंग नहीं है। आई एम सॉरी, शौर्य इज डिस्क्वालीफाइड। अब हम उसके बिना ही कंटिन्यू करेंगे। जरूर तूने कुछ किया। मेरी बच्ची पर हाथ मत उठाना वरना हाथ तोड़ दूंगा। जाकर अपने बेटे को संभाल। चल चलिए। शौर्य सिंह अहलावत बिना ऑफिशियल परमिशन के गायब हैं, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। सर, यहाँ कोई कुकिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है? कब से कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। अब देख लो खुद, है कुछ? देखिए सर, लेकिन इस पैम्फलेट में तो लिखा है कि कॉन्टेस्ट है यहाँ पे। आगरा आ गए हो, पागलखाने हो लो। कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट, किसी ने मजाक क्या होगा आपके साथ? डैडी जी की 30 मिस कॉल। डैडी जी, आए तू, क्या तुझे मैच से डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं? रनिंग चैंपियन है शौर्य, ऐसे कैसे निकाल देंगे आप उसे? ट्रॉफियां जीती है उसने आपके कॉलेज के लिए। सॉरी सर, देखिए रूल इज रूल। This is absolutely indiscipline. करियर का सवाल है मैम उसके। स्पोर्ट्समैन है हमारा लड़का इस कॉलेज का। आपका बेटा डिसरिस्पेक्टफुल है। रूल बुक के हिसाब से एब्सेंटी डिस्क्वालीफाई होता है और शौर्य एब्सेंटी है, इसलिए उसको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा जुगराज साहब, आप झगड़ क्यों रहे? रूल के हिसाब से महक और शौर्य के बीच फाइट हुई थी क्योंकि वो मिड टर्म आई थी। अब तो आपको भी रूल्स फॉलो करने चाहिए। मिस्टर अहलावत, प्लीज बी ए गुड स्पॉट। मैच को शुरू करने दीजिए। तने तेरा ना है कौन सा पंगा ले लिया तने? ये देख, बड़ी मुसीबत में आ जाएगी अब तू। मुसीबत में पड़ना और उससे निकलना आज तक यही रहा है हमारी जिंदगी में। आपको क्या लगा आप मुझे यूं साइड कर देंगे और मैं चली जाऊंगी? ना अंकल जी, इतनी आसानी से जाने वालों में से ना हूं मैं। लड़कियों को नीचा समझे हो ना आप, यही आपकी सबसे बड़ी कमी है। इस बार की ट्रॉफी तो मैं ही जीतूंगी। 2 टके की छड़ी, थोड़ी से थोड़ी बन के रह। कौन से तुम्हारा जूता की बड़ा दिखाई कर तू? तले मैं बताऊंगा। इब तले क्या पंगा लिए तले मैं बताऊंगा। जैसा जुगराज सिंह अहलावत तले मैं बताऊंगा। कित गायब था रे तू?
कुछ एहसास है तने? ठीक रहा से तने? तेरे बाप का सपना ठोकर मार के तोड़ दिया तने। जितना तप तन्ने करा था ना, तेरे बाप ने तेरे तक घना तप करा था। तेरे तक मुक्केबाजी का मेडल दिलाना था ही, और तू एन वक्त पे भाग गया, चला गया उसके मान ने मिट्टी में रौंद के। कुछ बोलेगा इब? क्यों करा ऐसा? ये क्या बोलेगा माँ? बोलूंगा तो अब मैं। तूने कही थी उस छोरी के चक्कर में मत पड़ी है। सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग चैंपियनशिप पे ध्यान देना था, लेकिन तेरे सर पे भूत सवार है, आशिकी का, छोरी का। देख बेटा, नतीजा देख। बेस्ट बॉक्सिंग चैंपियन, बेस्ट बॉक्सर शौर्य सिंह अलावत इफ डिस्क्वालीफाइड इनडिसिप्लिन खिलाड़ी हो गया से। वो छोरी तने बेवकूफ बना रही से बेटा, समझ बात ने। सारे कॉलेज में महामारी नाक कट गई कि यह बॉक्सर, ये शौर्य सिंह अलावत, ये बावर्ची बड़ा घूम रहा है छोरी के पीछे। छोरी ने नकली पैम्फलेट छपवा के असली बेइज्जती कर दी मारी। हिम्मत मारी गई थी क्या? कुछ मुंह से बोल बेटा, बोल। मैं भी सुनना चाह रहा हूं कि इनके सफाई देगा तू मने। अरे और नहीं तो कुछ जो तेरी नई दोस्त बनी है ना, उसी की 4 तारीफें कर दे। रोक, शौर्य, अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं कही है। शौर्य! बहुत बढ़िया। दाएं हाथ से हुक, बाएं हाथ से ब्लॉक कर, रिवर्स कर को। चैंपियन से तू, कम ऑन। आज ये पंचिंग बैग फट जाना चाहिए तेरे पंचिंग से। बहुत अच्छे। चल ठीक से, ब्रेक लेते एक। अच्छी प्रैक्टिस की तूने आज। वो सर, पानी लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। शौर्य, दूर से बात कर, हरकत मत करना कोई। देख, रिंग से बाहर ना इससे भी तगड़ा मुक्का मारती हूं मैं। खोखड़ी धमकी ना दे रही हूं उसे, सही में उड़ जाएगा मेरा हाथ। देख, अगर तूने मेरे साथ कुछ भी किया ना, तो कॉलेज से तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद जेल जाने से भी ना बच पाएगा तू। और भूल मत, तूने शुरुआत करी थी, मैंने नहीं। और इसलिए मैंने ये सब पलट के जवाब देके खत्म करे। अब इस बात को यहाँ खत्म कर और पलट के निकल जा। नहीं समझ में आ रहा ना? तू नहीं मानेगा ना? इतना टाइम पानी लाने में कहाँ रह गई ये? महक, तुम अंदर हो? महक, महक,
अरे निकला ना तो घटिया लौंडा, दिखा देना अपनी औकात। बोल लिया, हाँ बोल लिया ना। अब मैं कुछ बोलूं? मुझे पता है तू क्या कहेगा, यही ना कि मैं गलत हूं, लेकिन सबको पता है कि कौन गलत है, तू। अगर तू मुझे धमकी देने आया है ना, तो ये बात समझ ले कि अब मुझे धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत डर लिया मैंने तुझसे और तेरे बाप से। अब हर मुक्के का जवाब मुक्के से मिलेगा और हर चाल का जवाब चाल से। हाँ, दिया तुझे धोखा, कराया तुझे डिस्क्वालीफाई। अब तो ना मैं ही चैंपियन बनूंगी। तुझे बढ़ना है ना तो बावर्ची बन जा। और देख, अगर तूने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश करी ना, तो फिर सबसे पहला शक तुझ पे ही जाएगा। तो ये जो पुराने घटिया तरीके हैं ना, अपने डैडी जी को बोलना कि अपने दिमाग पे जोर डाले और कुछ नई चीजों के बारे में सोचे, क्योंकि महक को कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक्स। मैं थैंक्स बोलने आया था। फिर से कोई नई चाल चल रहा है? नहीं, कोई चाल नहीं चलूंगा। कोई बदला नहीं लूंगा। ना तो तुमसे नफरत करूंगा और ना ही तुमसे नाराज होऊंगा। हाँ, थोड़ा गुस्सा जरूर आया था, क्योंकि तुमने मेरे ट्रस्ट को ना मिसट्रीट किया। तुमको मैंने एक अच्छा दोस्त समझा था, अपना समझा था, लेकिन तुम तो बिल्कुल धोखेबाज। एनीवेज, फॉरगेट इट। मैंने सिर्फ हिसाब बराबर किया। ये कंपटीशन की 20 चालबाजी तू लाया, मेरे पास और कोई रास्ता ना था। समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी ना एक बार समझाना चाहता हूं। पहले तो ना मैं बहुत नाराज था, लेकिन फिर बाद में समझ आया ये तो गुड न्यूज है। बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप, गोल्ड मेडल, ये सब तो मेरा सपना था ही नहीं। ये सब मेरे डैडी जी का सपना था। ये सब मैं उनके लिए कर रहा था। लड़ना तुम चाहती हो, बॉक्सिंग चैंपियन बनने का तुम्हारा सपना है। बस इन सब बातों को सोच कर ना आई फेल गुड, आई फेल वेरी लाइट। पर बस तुम्हें थैंक यू बोलने का मन किया और चलाया। मुझे ना ये ट्रॉफी नहीं चाहिए, ना ही मुझे बॉक्सर बनना है। मुझे ना शेफ बनना है। तुम्हारी इंटेंशंस जो भी रही हो, लेकिन तुमने मेरी हेल्प करी है, इसीलिए खुद बस तुम्हें थैंक यू बोलना था। और तुम्हारे जैसा दोस्त ना मुझे आज तक कभी नहीं मिला, और तुम्हारे फेवर ना मैं जरूर लौटाऊंगा। मतलब? तुम्हें बॉक्सिंग चैंपियन बनाना अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई विल नॉट रेस्ट जब तक मैं तुम्हें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ना बना दूं और एशियन एथलेटिक मीट का गोल्ड मेडल ना दिला दूं। कहाँ चली गई थी तू? पूरा कॉलेज छान मारा मैंने। कोच सर, शौर्य ने रोक लिया था। क्या? कहाँ? क्यों? इसकी इतनी हिम्मत! तू चल मेरे साथ, मैं आज इसको कॉलेज से बाहर निकलवा के मानूंगा। चल आ। ओह गुड, आप दोनों आ गए। अभी शौर्य मुझे बता रहा था कि उसने बॉक्सिंग कंपटीशन से विड्रॉ करने का फैसला लिया है। एंड नॉट जस्ट दैट, अब वो महक को ट्रेनिंग में भी हेल्प करना चाहता है। आई थिंक इट्स अ फैब्युलस आइडिया। मैम, महक का कोच मैं हूँ। हैं, आप महक के कोच हैं, बट अगर एक चैंपियन एक नए बॉक्सर को प्रिपेयर करने के लिए, चैंपियन बनाने के लिए मदद करना चाहता है, तो दिस इज अ गुड थिंग। और शौर्य जिस कैपेसिटी में चाहे महक की मदद कर सकता है।
महक, जी मैडम जी। आई होप तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओगी और शौर्य के एक्सपीरियंस से सीखोगी। आफ्टर ऑल उसने ये चैंपियनशिप 2 बार जीती है। Oh, thank you, ma'am. I'll make you and this college proud. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए।